गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ गई हूँ, आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि मदर इन लॉ गाँव गई हुई है। हो गए 4-5 दिन, तो वो गाँव गई हुई है तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पता ही है आपको, बड़ों के साथ थोड़ी सी वो रहती है कि टाइम से उठ के खाना वाना बनाना है, करना है। और अकेले होते हैं तो अलग रूटीन होती है, क्योंकि हस्बैंड भी फिर लेट ही उठते हैं, वैसे जल्दी उठ जाते हैं। तो बस मैंने सोचा आज अपनी एक रूटीन दिखाती हूँ आपको कि आज मैं पूरा दिन क्या कर रही हूँ। और बड़ी वाली बेटी मेरी मासी के घर गई हुई है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और संस्कृत मुझे बिल्कुल नहीं आती, ना मैंने लाइफ में कभी पढ़ी है, तो मुझे संस्कृत का क भी नहीं आता कि क्या होता है। तो मेरी कज़न है, उसको आती है संस्कृत, तो इसलिए वो कल से वहीं पे है। कल से परसों, हाँ परसों भी वहीं पे नाइट रुकी थी और कल नाइट भी वहाँ पे रुकी है, ताकि संस्कृत पढ़ सके। और बाकी ट्यूशन भी वहीं पास में है, तो टेंशन नहीं होती। अब मैं बस अपना काम करूँगी, फिर अपना देखते हैं। ट्यूशन की टाइमिंग अभी आई नहीं है क्योंकि संडे है। ट्यूशन की टाइमिंग अगर आएगी फिर उस टाइमिंग पे फटाफट रेडी होके फिर छोटी वाली को बड़ी वाली को दोनों को छोड़ के आऊँगी और दिखाती हूँ मैं अपनी रूटीन क्या करती हूँ आज। ठीक है, तो बाकी अभी मैं दिखाती हूँ नाश्ते में क्या बना रही हूँ। क्या चाहिए और नहीं चाहिए? ठीक है। तो चीले बना रही थी मैं छोटी वाली बेटी के लिए बस। और चलो मैं दिखाती हूँ आगे। हस्बैंड को मैंने ये सेव की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी है गाइस। ये भी है, परांठी के साथ दी थी उनको, परांठी बना के दी थी। तो मैंने अपने लिए एक परांठा बनाया है और कल मैंने चीले बनाए थे तो उसका बैटर बच गया था। तो मैं फिर ये छोटी वाली बेटी कह रही है कि मुझे चीले ही खाने हैं क्योंकि वो रोटी कम खाती है। मेरे दोनों बच्चे रोटी से दूर भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, नज़र ही लग गई है, पता नहीं मेरी नज़र लग गई है शायद। मैं बड़ा सबको बोलती थी मेरे बच्चे रोटी सब्ज़ी खाते हैं, रोटी सब्ज़ी खाते हैं। तो गाइस बस यहाँ पे चाय बन चुकी है। चाय उबल गई मेरे से, बहुत कम होता है कि मुझसे चाय उबले। मैं यहाँ से बर्तन उठा रही थी, इतने में यहाँ से आवाज़ आ गई शें, तो ये ऐसे हो गया। तो चीले बन रहे हैं, अब मैं सोच रही हूँ ये भी बना ही दूँ, 1-2 और बनेंगे तो ये खा लेंगे हम। और कपड़े मैंने कल ही धो दिए थे। और ये देखो, ये बैठ के खा रही है यहाँ पे और टीवी देख रही है। तो बस गाइस यहाँ पे भी अभी काम करूँगी। आज संडे है, आज झाड़ू पोछा करने के लिए दीदी नहीं आएंगी। तो अभी देखो मैंने सोफ़ा इस साइड लगाया है, ये भी रीज़न है बहुत बड़ा। ये जो वॉलपेपर था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, बरसात में मॉइस्चर आ गया और ये थोड़ा ख़राब हो गया था। अभी तो मैंने देखो इसे वॉश करके, एक ही बार वॉश किया है, दोबारा करूँगी। अब ये सूख जाए तो मैंने ये भी सोफ़े को थोड़ा गैप दिया है यहाँ पे। तो ये मॉइस्चर के चक्कर में, क्योंकि सोफ़ा बिल्कुल चिपका पड़ा था जो नहीं होना चाहिए था। बाकी ठीक है, तो अभी सफाई करेंगे बाद में। अभी मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ता करके ही मैं काम करती हूँ। बाकी ये देखो आ गया ना एक और चीला लेने, देखा। तो मैं सब्जी के साथ एक परांठी खाऊंगी और 2 चीले ले लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे चीले बना रही हूँ मैं। चीले में मैंने गाइस ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ शिमला मिर्च है, प्याज है। टमाटर मैंने अवॉइड किए हैं क्योंकि मेरे घर में अब टमाटर जो है मैं कम डाल रही हूँ, और अगर डाल भी रही हूँ तो उसमें से बीज निकाल कर डाल रही हूँ, क्योंकि छोटी वाली बेटी जो है उसको स्टोन है और हस्बैंड के भी स्टोन है। हस्बैंड के तो बहुत ज़्यादा हैं और छोटी बेटी के भी स्टोन आ गया है, जो ज़्यादा टेंशन वाली बात है क्योंकि छोटी बच्ची है। तो छोटी बच्ची के तो नहीं होना चाहिए था। बाकी क्या कह सकते हैं, आजकल तो कोई भी बीमारी किसी को भी लगती है, तो कुछ नहीं बोल सकते। बीमारियों के लिए तो कुछ भी नहीं सोच सकते, मतलब कभी भी किसी को भी लग जाती है। तो
गाइस आप सीख रहे हो मुझसे, मुझे लग रहा है। अब एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से मैं कैसे बनाऊँ? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कुक बट इट्स ओके। छोटा सा ही बना दिया मैंने, बाकी एक उससे बना दूँगी, लास्ट सारा बैटर डाल दूँगी। तो देखो पहले घी लगा लिया मैंने। वैसे तो मैं इसमें बनाती हूँ, ये नॉन स्टिकी पैन है, इसमें तो बिना ऑयल के भी बना सकते हो आप, इजीली उतर जाता है। मतलब जैसे कि तवा है ना, तवे पे तो फिर भी वो हो जाता है, चिपकता है, इसलिए मैंने घी डाला है, देसी घी लगाया, क्योंकि और कोई तेल वेल डालो तो फिर स्मेल आती है ना। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप तेल नहीं डाल सकते, घी ही अच्छा लगता है। और अपने में तो मैं ज़रा से ही डाल रही हूँ, बच्चों के इसमें थोड़ा डाल देती हूँ, बट अपने चीले में मैं कम घी डालती हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी में कम जाए। बाकी देखा। चलो अभी पहले मैं प्रिपेयर कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मेरा नाश्ता आ गया है। यहाँ पे एसी चल रहा है इसलिए यहाँ खा रही हूँ, वरना बिस्तर पे देखो खाना नहीं खाना चाहिए, मैं सबको सजेस्ट करूँगी। बट अब गर्मी इतनी है कि उस कमरे में बैठना मुश्किल है। अब सर्दियों में मैं वहीं बैठूँगी, यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती जब सर्दियाँ होती हैं। अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा तो मैं उसी कमरे में बैठ के नाश्ता पानी जो भी खाना पीना मेरा वहीं होगा, उठना बैठना भी इवन वहीं पे होगा, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ। बच्चे और मदर इन लॉ टीवी देखते हैं तो उनको शौक़ है, वो बैठते हैं यहाँ, बट मुझे नहीं है। तो देखो मेरे चीले और रोटी और सेव की सब्ज़ी और चाय आ गई है। तो चलो खाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैं खाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद दिखाती हूँ, मैं क्लीनिंग करूँगी रसोई की सबसे पहले, क्योंकि किचन क्लीन हो जाए ना फिर टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। किचन क्लीन करने के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, देखो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरफ फिनिश किया है मैंने। और मैं वैसे भी फिनिश करती हूँ, मैं जूठा नहीं छोड़ती हूँ, जितना खाना उतने। और बर्तन देख रहे हो, ओए होए। अभी ये गैस भी साफ़ करनी है। वैसे शेल्फ क्लीन है, मतलब थोड़ी थोड़ी गंदी है, वैसे तो क्लीन है ना। तो चलो ये बास्केट मैं हर दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ, क्योंकि नहीं तो गंदी हो जाती है ये नीचे वाली ट्रे भी। तो ये मेरी हर दूसरे तीसरे दिन धुलती है। और डेली मैं कुछ ना कुछ यार करती रहती हूँ किचन में। तो अभी जैसे प्लास्टिक के बर्तन जो हैं वो मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। मैं बर्डन नहीं डालती किसी पर भी, तो समझ जाओ किसी पर मतलब हस्बैंड पे ही जाएगा, क्योंकि वही कमाने वाले हैं, उन्हीं से हम लेने वाले हैं। तो मैं उन पे बर्डन नहीं डालती कुछ भी चीज़ का। तो मैं धीरे धीरे चीज़ें सेट करती हूँ। और ये देखो जैसे ये मसाले वाली पहले हमारी प्लास्टिक के उसमें होती थी, अब ये कांच की मैंने चेंज की। ये मैं ट्रेज़ लेके आई थी, ये 2 लेके आई थी। तो आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ी तो और ले आऊँगी, बाकी वैसे मुझे लग नहीं रहा ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो मेरे टोटली मसाले देख रहे हो आप। और ऐसे पता क्या है, लेना बहुत इजी रहता है, मतलब कोई भी चीज़ चाहिए सामने दिख रही है आपको, और अगर ख़त्म भी हो गई तो भी आपको पता लगता है कि हमारे घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ये देखो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ देखो कितनी प्यारी है। तो ये हो गया, ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज किया है। ये प्लास्टिक के डिब्बियों में था सब कुछ, ये मैंने बॉटल्स लाई और उसमें चेंज किया। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे अंदर का भी सामान है ना, ये देखो ये वाले बॉक्स मेरे सही हैं, मतलब ये भी मैंने सेट लिया था, इसका और छोटे वालों का, मतलब लार्ज, मीडियम और स्मॉल में मैंने ऐसे ग्रीन ले रखे थे। बट अब मैंने क्या किया, जो बिल्कुल ही ख़राब डब्बे होते हैं ना, वो मैंने निकाल दिए हैं काफ़ी। तो ये देखो ये मेरे जैम के बॉक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ये जैम के देखो मेरे पास 4 सेम है, तो मैंने ऐसे रख लिए। न्यूटेला हमारे घर पे बहुत आती है, मतलब होती ही है न्यूटेला। तो न्यूटेला की 3 शीशियाँ ऊपर ये देखो धो कर रख दी हैं मैंने, 3 है, ये धो के रखी हैं, खाली पड़ी हैं अभी।
और ये हो गई, और भी हैं, मैं चेंज करूँगी। जैसे अब ये इसमें अचार है, इसको मैं निकाल के दूसरे डब्बे में डालूंगी। मतलब न्यूटेला की जो मेरे पास कांच की है ना, इनमें मैं वो डालूंगी, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला ऐसे करके रख दूंगी ताकि मुझे दिखता रहे। क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत होती है यार जब मैं सामान लेने जाती हूँ मार्केट में। अभी ज़्यादा सामान मैंने रखा ही नहीं है, मैंने बहुत कम कर दिया सामान को। ऊपर भी वो बस जो आगे दिख रहा है वही सामान है, पीछे कुछ भी नहीं ठूस रखा मैंने, कुछ भी नहीं। तो मतलब वही है कि, और बाकी ये क्लीन करने वाली हो रही है, मैं अभी करूँगी क्लीन, देखती हूँ किसी दिन टाइम निकाल के। ये फ़ैन भी करना है मुझे, बहुत गंदा हो रहा है। और यहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ निकाला है यार, बहुत कुछ। आपको पता ही है यार, गृहस्थी में आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी संभाल के रखती हैं लेडीज़। ये डिब्बी में डाल दो, वो डाल दो। अब देखो, जैसे ये देखो, ये क्या पड़ा है, ये सेंधा नमक है। शायद हम कहीं गए थे तो मैंने इसमें डाला था। अब ये नहीं है कि इसको निकाल के डिब्बी खाली कर दूँ, सामने ही पड़ी है। तो ये चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। ये ग्रीन टी है मेरी जो मैं पीती हूँ, ये देखो, ये बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि तुम्हें पीने में। तो फ्रेंड्स चलो सफाई अभियान स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलो सफाई करें पहले। इसमें आटा है, वो गाय वाला आता है ना भैया, जो आजकल रेडी लेके गलियों में आते हैं, फिर उसको दे दूंगी मैं। खाने की चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं हमेशा गाय को ही देती हूँ। देखो आजकल इंसानों को भी नहीं दे सकते, इंसान नखरे करते हैं। मैं तो अपनी जो झाड़ू पोछा करने आती है, मैं उनको भी नहीं पूछती, क्योंकि वो बहुत नखरे वाली है, मतलब सफाई वाली है बहुत। और वो जैसे खाना भी बनाती है औरों के घरों में, तो मतलब सफाई वाली है वो, ऐसे नहीं है कि गंदगी रखती है या कुछ। काम जैसा मर्जी करे, मेरा काम बहुत अच्छे से नहीं करती, बट यह खुद बहुत सफाई वाली है। मतलब अगर पोछा में हमने बाथरूम में रख दिया ना, तो बंदी कहेगी नया पोछा ला दो जी, मुझे वो वाला पोछा यूज़ नहीं करना। मतलब ऐसी है वो। तो इसलिए मैंने जब उसका नेचर देखा, उसके बाद मैं खाने पीने का, सब्जियां आपको पता ही है घरों में बच ही जाती है कई बार, पर मैं नहीं देती, क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहती। इंसानों का कहते हैं ना, जितना मर्जी कर लो, इंसान कभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा, चाहे वो कोई भी हो, तुम जिसके लिए जितना मर्जी करो। तो इसलिए मैं टोटली अवॉइड इंसानों को। तो यही है कि इससे अच्छा है गाय माता को खिलाओ यार, उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। इंसान तो देखो खुद बना के खा लेगा, किसी को बोल के मांग के खा लेगा, बट ये गायें कुत्ते ये बेचारे किससे मांगेंगे, किससे लेंगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो बस यही चीज़ है कि मुझे देखो, जब मैं इंसानों का बहुत करती थी, जब मुझे धोखे मिले, मेरे साथ गलत हुआ, तब से मैंने छोड़ दिया, इंसानों का करना छोड़ दिया। मैं किसी को कुछ भी नहीं करती हूँ। मैंने लोगों को बहुत करा है यार, बहुत करा। मेरे पास इवन प्रूफ है हर चीज़ के, कि मैंने किसके साथ क्या किया। मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ हैं, किसको कब कितना पैसा दिया, कैसे दिया, क्या उन्होंने मांग के लिया, और जब मैंने वापस मांगा तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मेरे पास सब प्रूफ हैं। बट ठीक है, भगवान, मैं तो कहती हूँ भगवान देने लायक रखे मुझे। मैं कभी किसी से, भगवान की दया रही है, कभी किसी से नहीं मांगा, ना मेरे ऊपर किसी का 1 रुपये का कर्जा है, और ना कभी हो। इवन मेरा पैसा बहुत जनों ने देना है, बट ठीक है, मैं ठीक है यार, जो है ठीक है। कैमरा खुलता है ना तो ऐसा लगता है अपने दिल की बातें बोल दो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो बस दिल की बातें निकल जाती हैं। बाकी देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल अपना, मेरे साथ जो बीती है ना, मैं सिर्फ वही शेयर करती हूँ। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ जो बीता है मैं सिर्फ वही बताऊंगी आपको, ठीक है। और बहुत सालों से मेरा नेचर ऐसा था कि मुझसे अगर किसी ने कुछ भी मांग लिया, कुछ भी, पैसा भी, और कोई घर की चीज़ मांग ली,
कुछ भी मांग लिया, मुझसे ना नहीं होती थी। मैं ऐसी लड़की थी, मैं ना नहीं करती थी कभी भी। तो ये चीज़ देखो गलत भी है। हर किसी को हाँ करना या हर किसी की हेल्प करना भी कई बार आपके लिए गलत साबित हो जाता है, ये सच है। तो आप हेल्प करो तो ऐसे करो कि आपको कभी दुख ना हो, बस यही चीज़ है। क्योंकि मैं उन चीज़ों से निकली हूँ, मुझे दुख होता है पैसे हेल्प के लिए दे दो, बट फिर जब मांगो तो मैं कैसे बताऊँ आपको। मतलब लोग पता क्या बोलते हैं, हाँ उन्हीं पैसों से घर चलेगा तेरा, वही पैसे चाहिए थे वापस, वही पैसों से गुजारा होगा, नहीं तो तुम्हें तो रोटी खाने को नहीं मिल रही। मतलब देखो हमारा ही पैसा लेके हमें ही देते वक्त ये चीज़ें बोली जाती हैं, तो क्या दिल पे क्या बीतती है सोचो। कि जब तुम पैसे ले रहे थे तब तो तुम गिड़गिड़ा रहे थे, दे दो दे दो दे दो, है ना, खाने को रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पैसे दे दो। और जब उस इंसान ने दे दिए तो तुम कह रहे हो, और तुमसे मांगे तो तुम बोल रहे हो कि हाँ इन्हीं से गुजारा चलेगा तुम्हारा, यही पैसे चाहिए तुम्हें, नहीं तो तुम तो बहुत गरीब हो, तुम ये हो। सोचो, तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं। लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि इंसान के साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हमारे साथ जो भी होता है ना अच्छा बुरा, हमारे साथ अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ को आप सोच समझ के रहना, मतलब इस चीज़ को कभी नेगेटिव मत लेना कि मेरे साथ भगवान ने बुरा क्यों किया। बुरा किस लिए किया कि आपको अक्ल आए आगे से कि आप उस चीज़, क्योंकि अगर भगवान वो चीज़ नहीं करेगा आपके साथ तो आप तो देखो हमेशा वही चीज़ करते रहोगे, है ना। तो बस यही रीज़न है कि भगवान आपको, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको वो धक्का देगा, एक बार सदमा ज़रूर देगा, क्योंकि आप अच्छे हो। वो भगवान नहीं चाहता कि अच्छों के साथ गलत होता रहे हमेशा। बस इस चीज़ को सोच समझ के रहना कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो बस फ्रेंड्स मैं आपको यही बताऊंगी, एक मिनट में ये लाइट बंद कर दूँ। हाँ, तो बस मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप किसी की हेल्प कर भी रहे हो ना तो उतनी करना जितना आपको बाद में दुख ना हो कि मैंने इसका इतना किया और इसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब देखो, पहली बात उम्मीद तो रखनी ही नहीं है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्प करे ना, ये चीज़ भी गलत है। कभी भी उम्मीद रखना या किसी को इसलिए हेल्प करना कि ये भी मेरी करेगा, वो सोच बिल्कुल गलत है। ये सोच तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि बाकी देखो भगवान है, वो सब देखते हैं, सब देखते हैं। मतलब अगर आप, अब मैं काम कर रही हूँ ना, ये भी भगवान मेरा देख रहा है मैं कितनी शिद्दत से कर रही हूँ अपने घर के लिए, क्या कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ देखता है। और मैं तो भाई भगवान को इतना मानती हूँ, इतना मानती हूँ, आज से नहीं, मैं देखो मेरे ऊपर भी बहुत दुख आए, बहुत बड़े बड़े दुख आए, और मैंने भगवान से कभी गिला शिकवा नहीं करा। कभी भी मैंने भगवान जी को ये नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों करा। मेरे मुंह से हमेशा निकला है, आपने इस मुसीबत में डाला है तो आप निकाल देना, कोई बात नहीं, कुछ सोच समझ के ही डाला होगा देखो, और कुछ सिखाने के लिए, क्या पता मुझे और स्ट्रॉन्ग। और देखो आज की डेट में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरी सोच इतनी बड़ी है ना, मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना आजकल कि देखो सोशल मीडिया पे बताना भी सही नहीं है, हर चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि लोग फिर गलत सोचते हैं, गलत कर देते हैं। इसलिए मैं अपनी सोच को अपने तक रखती हूँ, और जब जो होगा देखा जाएगा, वो वाला सीन है मेरे साथ।
पर मैं अपनी जो बिल्कुल डीपली सोच, बहुत स्ट्रॉन्ग सोच है, उसको मैं कभी भी शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे पता है आने वाला टाइम फिर सही नहीं हो सकता, पता नहीं। इंसान किसी टॉपिक पे बात करने लगे ना तो वो टॉपिक शायद कभी तक खत्म नहीं होगा। आजकल सबके साथ देखो अच्छा बुरा सबके साथ होता है और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो यही चीज़ है। चलो मैं तो ये थोड़ी चलो काम करते करते आपके साथ थोड़ा सा अपनी सोच है ना, और दुनिया में आजकल क्या हो रहा है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में फिलहाल मैंने एक चीज़ ये सीखी है, पहले मुझे भी होता था कि यार मेरे पास ऐसे, मेरे पास ये, मेरे पास वो, कम क्यों ज़्यादा क्यों, मतलब ये चीज़ें मैं भी सोचती थी। बट जब एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में जब मैंने इन चीज़ों को मतलब ये सीखा कि भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहो, और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर चलो कि यार आपसे नीचे बहुत लोग हैं। अगर भगवान सोचो उस सिचुएशन में आपको डाल देता तब क्या करें, तभी तो लाइफ काटते हैं ना। तो इसलिए हमें आपको सोच के चलो कि ठीक है, भगवान ने कम ज़्यादा जो दिया वो हमारे कर्मों का है, हमारे नसीब का है, जितना हमें मिलना है उतना ही मिलेगा, हमारे भागने से ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ बाकी ये मेहनत करो, भगवान ये नहीं कहता बैठे रहो तो जो दूंगा मैं दूंगा, मेहनत तो करनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। मेहनत करने से ही मिलेगा। क्या पता भगवान ने ये लिखा हो तो मेहनत करेगा तो दूंगा, हमें नहीं पता ना। अब हम तो ये सोचते हैं नसीब में लिखा है नहीं, क्या पता भगवान ने लिखा हो भाई तुम उठेगा काम करेगा तो मैं इससे ज़्यादा दूंगा, जो तू सोचता है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो काम करना तो जरूरी है भाई इंसान के लिए। तब करोगे फिर जब भगवान दिखा देगा बुढ़ापे में शरीर में चलेगा तब करोगे क्या, तब सोचोगे अच्छा। तो ये चीज़ है, पहले ही सोच लो भाई, सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और दिमाग के लिए भी अच्छा रहेगा, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए बाकी माहौल तो भाई पूछो मत, आजकल का बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ। कल भी मैं जब गई हूँ ना रास्ते में, मतलब ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले ना, मैं सच में मैं भगवान से बात करती हूँ कि बाबा जी ऐसा क्यों, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब पता नहीं मैं कैसे बताऊँ। मैं एक लड़की देखी मैंने ऐसे परेशान होकर भाग रही, जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो, मैंने देखा उसको थोड़ी देर तो कि क्या है, बट अब वो ये किसी को कुछ कह नहीं सकते देखो। बाकी हाँ इतनी तो मेरे में शक्ति आ चुकी है, इतनी पावर है कि मैं पूछ लेती हूँ, मतलब मैं डरती नहीं हूँ। अगर कहीं ऐसा चल रहा होता तो मैं कहीं होकर पूछ लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं क्यों पंगों में पड़ती है, कल तेरे को कुछ हो गया, तेरे को कुछ हो गया, तो मैं तो हंसते ही बोलती हूँ कर दिया तो क्या हो गया, शहीद ही तो होंगी। कहने का मतलब देखो किसी को बचाने में मरूंगी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, किसी को बचाते हुए मरूँ। बाकी देखो मेरी उम्र जितनी है उतनी होगी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बीच में घुसी हूँ तब मरी हूँ। मेरी जितनी सांसें लिखी हैं मैंने उतनी ही लेनी है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो भैया घुस जाती हूँ, कहीं कोई लड़की परेशान हो तो मैं पूछ लेती हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात है कुछ है तो बता दे। तो ये चीज़ है मेरे अंदर। तो जो आजकल जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, तब थोड़ा सा डर लगने लगा है कि भाई लोग बदला लेने के लिए कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो बस इन चीज़ों से डर लगता है कि घर वाले कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो क्यों करती है, क्यों करती है। चलो अच्छी बात है तो किसी की हेल्प करनी है, बट इतनी नहीं करती अपने ऊपर आ जाए। तो ये चीज़ है, ये ठीक है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को, और काफ़ी हद तक मैंने फ़र्क भी लाया है इस चीज़ में अपने अंदर। बाकी हाँ कहीं पे अगर कोई मुझे मुसीबत में दिखता है तो मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ। मैं हाँ ये है कि बिल्कुल 100% इन्वॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है। बाकी देखो हम एक बार में किसी को जज नहीं कर सकते ना। अब ऐसे एक दिन एक बार हुआ था मेरे साथ कि लड़का लड़की जा रहे थे, लड़की रो रही थी बहुत ज़्यादा और लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसको बोल रहा था काफ़ी कुछ, तो मैंने रोक लिया। मैंने वाला स्कूटी बिल्कुल उनके आगे लगा के पूछ लिया था लड़की से, मैंने कहा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो उसने बोला दीदी इसने मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा फ़ोन दिलवा दो। तो मैंने फिर लड़की बोला, मैंने कहा भाई इसका फ़ोन दे। तो कह रहा दीदी आपको नहीं पता हमारा इतने साल का रिलेशन है, मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ऐसा है वैसा है। अब देखो बात वही आ गई, अब मैं सोचूं कि लड़की सही है तो ऐसा नहीं है ना। अब जैसे वो बोल रहा, कह रहा मैं इसके पापा को बताऊंगा, क्या पता उसका कुछ और अफेयर हो या कुछ भी बात हो। तो फिर लेकिन मैंने हाँ ये है कि फ़ोन तो उस टाइम लड़के को बोल के दिलवा दिया था कि फ़ोन दे दे लड़की का, कोई बात नहीं तूने जो करना कर। बाकी हाँ अगर तुम्हारा रिलेशन इतना लंबा चल रहा है तो आप अगर प्यार चार दीवारी में करते हो तो भाई लड़ाई भी चार दीवारी के अंदर ही करो, ये रोड पे तमाशे करके मत करो। तो बस यही चीज़ है। फिर मैंने उन्हें बोल दिया था तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि और भी एक बार ऐसे ही छोटी बच्ची भाग रही थी सुल्तान रास्ते में, तो मैंने तब भी उससे पूछा था लड़के से, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं छोड़ दूँगी, मम्मी गाड़ी तुम्हारी है। तो ऐसी चीज़ें मतलब जब होती हैं तो मैं थोड़ा सा लगता है कि पूछ लो। देखो कल को कोई हादसा हो उससे अच्छा है ना, कल को देखो मुझे दुख होगा कि काश मैं उस टाइम पूछ लेती, काश मैं ऐसे कर लेती। तो मेरे सामने अगर कुछ होता है तो मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाती हूँ इसमें। बाकी ठीक है यार, बाकी मैं लड़कों को बोलूँगी कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा दिखता है मतलब लड़की के मामले को लेकर तो प्लीज़ यार पूछ लिया करो, पूछने में कुछ नहीं जाएगा, क्या पता किसी की लाइफ बच जाए तुम्हारे सिर्फ पूछने से। तो पूछ लो, हेल्प करो ना करो बट हाँ पूछ लो यार, क्योंकि जब आप पूछोगे ना किसी से तो आपका हेल्प करने का मन खुद ही कर जाएगा कि ये मुसीबत में है, रो रही है, कर रही है, तो इसका मतलब इसको हेल्प की ज़रूरत है। तो बस ये चीज़ है। और जो लड़के पता नहीं आजकल जो न्यूज़ सुनते हैं जो हम आजकल न्यूज़ सुन रहे हैं रेप हो रहा है, ये हो रहा है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो चीज़ गलत है यार। अगर आप लड़के हो ठीक है, अगर आप सही हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, आप सही हो ना, पर जो अगर आपको लगता है आपके लिंक में ऐसे लड़के हैं जो ऐसी सोच रखते हैं लड़कियों के लिए, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा समझाओ, है ना। आपके घर में भी माँ बेटी है, बहन है, तो आप दूसरों को भी ऐसे समझ के रहो यार।
लड़कियों के लिए। और मैं बताऊँ ये कोई बहादुरी नहीं है। अगर लड़की देखो बच्ची तो क्या ही लड़ेगी है बड़े लड़कों से, अगर कोई बड़ी लड़की है, अगर मैं हूँ, अगर एक लड़का आ रहा है मेरे पास लड़ने या कुछ भी है तो मैं उससे लड़ लूंगी, लेकिन अगर चार चार आ जाएंगे देखो वो चीज़ गलत है। तो भाई लड़कों इतनी हिम्मत रखो, अगर एक लड़की के पास जाना तो एक ही जाओ ताकि वो शेरनी तुम्हें मार सके। तुम चार चार लेकर जाते हो तो क्योंकि तुम्हें पता है एक लड़की तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी, समझे? ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि तुम चार चार पाँच पाँच लेकर जाते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम अकेले लड़की से लड़ नहीं सकते। भाई लड़कियाँ जब आ जाती है ना अपनी ठंडी के रूप में वो बचती नहीं है, फाड़ के फेंक देती है बीच में से। चलो बहुत ज्ञान हो गया इतना ज्ञान देना नहीं था मुझे। तो गाइस देखो बर्तन धुल गए हैं, सफाई मैंने कर दी है किचन की, और ये सब्जी रखनी है मुझे। और गाइस ये देखो ये बॉटल कवर मैंने बनाया है। इसमें क्या होता है, जैसे एक्स्ट्रा थैलियाँ होती हैं हम कूड़े के लिए यूज़ करते हैं, इसको ऊपर से आप डालते रहो। वैसे तो ये कहीं ऊंची जगह पे भी आप लगा सकते हो, कील वील नहीं है इसलिए मैंने इसको यहीं रखा है। तो ये यहाँ से डाल दी जैसे आपने, और जब आपको चाहिए आप यहाँ नीचे से निकाल लो ये। तो ये अगर आपको सीखना हो मैंने कैसे बनाया तो बता देना। YouTube पे भी काफ़ी वीडियोस हैं इस चीज़ की, और इजी है बहुत बनाना। तो ये देखो ये बहुत प्यारा लगता है, ये देखो इसमें बहुत सारी पन्नियाँ हैं गाइस। अब जैसे बाहर रख देते हैं हम, अच्छी नहीं लगती ना, तो इसमें रख दो, इसमें देखने में भी अच्छी लगती हैं, इसमें सारी पन्नियाँ। और ये हमारा लहसुन गांव से आया हुआ है, तो मैंने इसलिए नेट में ही रखा हुआ है ताकि हवा लगती रहे, ख़राब ना हो। और ऑनियन ये अंदर रखे हुए थे, ये अब छोटे छोटे रह गए हैं, ये भी पंजाब के हैं, तो अब छोटे छोटे बच गए थे, ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको भी नेट में डाल दिया ताकि हवा लगती रहे। और यहाँ से फिर इजीली हो जाता है, जैसे बड़े प्याज ले रहे हैं एक आधा छोटा ले लिया तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो बिल्कुल बेबी ऑनियन है ना, ये छोटे छोटे से, ये मैं सिरका लेके आऊँगी तो सिरके वाले प्याज बना देंगे इनको, तो यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो हैं वो फिर काटने में बचता ही क्या है उनमें, तो इसलिए इनको मैं सिरके वाला ऑनियन बनाऊँगी। और टॉवल यार मैंने ऐसे ही हैंग किया हुआ है, ये यही हैंडल पे ही हैंग कर दिया है, खुद ही बनाया था। ये भी एक टॉवल था, अब हम मतलब नहाते टाइम यूज़ नहीं करते थे इसको, तो इसको काट के मैंने दो बना दिए थे, एक ऊपर है और एक नीचे। ये मैंने स्टिच करके इसको अच्छे से, ये देखो, तो इसको मैंने हैंग करने वाला बना दिया हैंग टॉवल। बाकी बस यहाँ पे मेरा एयर फ्रायर पड़ा है और ये रखा है। बाकी बच्चों की स्कूल की बॉटल्स मैं यहीं रख देती हूँ ऊपर, और टिफ़िन वगैरह जैसे मॉर्निंग में पैक करती हूँ तो यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से बच्चे उठा लेते हैं अपने आप। जैसे स्टोन होता है किसी को भी, बच्चों को बड़ों को, तो कह रहे दूध भी नहीं देना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे बताना क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं इनको खाने में क्या दूँ क्या करूँ। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। खाने का मुझे बता देना कि क्या दूँ इनको खाने में। मैं सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अगर YouTube पे देखती हूँ दालें भी नहीं देनी ज़्यादा, मतलब प्रोटीन भी नहीं देना ज़्यादा, कैल्शियम भी नहीं देना ज़्यादा, और कहीं बोलते हैं प्रोटीन देना है ज़्यादा। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ यार। और रही बात स्टोन की, तो अब जो हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, उन्हें पता है हम राइस ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप कहोगे राइस, दूध भी बहुत पीते थे, दूध कम किया है जब से स्टोन का पता लगा है। तो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो चावल भी नहीं खाते, बाहर का खाना भी नहीं खाते, उनको फिर भी स्टोन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मैंने इस बारे में बात करी तो मुझे पता लगा कि किसी भी चीज़ से हो जाता है। और कह रहे हैं कि आजकल इसका भी टेस्ट आता है, मतलब टेस्ट होता है इसका भी, कि आपको टेस्ट में पता लग जाता है कि आपके जो स्टोन बन रहा है वो किस चीज़ से बन रहा है, क्या खाने से बन रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि छोटी वाली बेटी का तो करवाना पड़ेगा क्योंकि छोटी है, और ये ना हो हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और उसके स्टोन बनता रहे, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। तो इसका एक टेस्ट करवा लेंगे ताकि हमें पता लग जाए और हम इसकी लाइफ से उस चीज़ को ही निकाल दें। तो बस यही चीज़ें हैं कुछ। तो ये देखो गर्मी देख रहे हो,
गाय वाला आ गया, ये बेल बजती है ना जो टन 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 टन, ये गाय वाला रेडी पे आता है। और आपके घर में जो भी सब्जी, चावल, सब्जी के छिलके, जो सब्जियों के फ्रूट्स के छिलके होते हैं, मतलब कुछ भी खाने पीने का है, छिलके भी हैं, तो वो ये ले जाते हैं गाय वाय के लिए। तो फिर ये अच्छा सिस्टम वैसे किया है, ये तो होना चाहिए था, क्योंकि लोग फिर वही घरों के आगे गलियों में रखते थे। इससे अच्छा इनको दे दो। मैं तो क्या करती हूँ, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, रास्ते में बहुत सारी गायें मिलती हैं हमें, डेली है वहाँ पे बैठी होती हैं, तो उनके लिए अलग से साइड पे जैसे जगह बनाई हुई है खाना वाना डालने की। तो हम लोग तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जो गायें बैठी होती हैं ना, तो हम उसको खिला कर ही आते हैं, हम उसके बिल्कुल मुंह के आगे डाल देते हैं, और वो जब खा लेती है हम तभी आते हैं, मतलब हम ऐसे फेंक के नहीं आते खाना अपना, ये चीज़ है। और ठीक है, चलो सफाई कर लूँ, सफाई करके मिलती हूँ आपसे। अभी ऊपर जाऊँगी, नीचे का काम कंप्लीट कर ले, 12 बज चुके हैं यार, बहुत लेट हो गए आज हम बहुत लेट हो गए हैं। और जब भी व्लॉग करना होता है ना, जो व्लॉग बनाते हैं ना, ये उनको पता होगा, अगर हमारा आधे घंटे का काम है तो वो 45 मिनट या 1 घंटे पे चला जाता है, मतलब इतना टाइम लगता है। फ़ोन को कहाँ रखें, क्या करें, कैसे बनाएं, तो ये चीज़ें हो जाती है। वैसे इंसान काम स्पीड में करता है और व्लॉगिंग करता है तो थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है वीडियो के चक्कर में, वो ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा कुछ प्लान नहीं होता कि धीरे बनाना है। मैं तो नहीं करती खैर ये प्लान, मेरा तो व्लॉग लंबा बनता है तो लंबा बन जाएगा, छोटा बनता है तो छोटा बन जाएगा। तो आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब उस पर, यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे ही तो देखोगे मुझे। अरे यार, कई बार मैं ऐसी बेतुकी बातें कर देती हूँ। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे फिर। कभी एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगी जो है, और आप गलती ना करो उन चीज़ों पे। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, ऊपर आ गई हूँ मैं नीचे काम करके। तो ऊपर अभी हम मस्ती कर रहे थे, और मैं डेली कुछ यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, जिनके व्लॉग्स मैं डेली देखती हूँ, मतलब मेरी एक रूटीन में है ये कि डेली मुझे उनको देखना ही होता है। मतलब मैं शुरू से देखती हूँ, बहुत सालों से, जब उनके कुछ हज़ार सब्सक्राइबर थे तब से देख रही हूँ, आज वो मिलियंस में है, तो मैं उन्हें मिस नहीं करती। और अभी हम देख रहे थे सौरभ जोशी का व्लॉग, तो उसमें आज बड़ा फनी लगा, मतलब बहुत हंसे हम बहुत ज़्यादा। तो उसमें उसने बोला, कह रहा उसका, क्योंकि आपने अगर देखा होगा सौरभ जोशी का घर बन रहा है, ड्रीम हाउस बना रहा है वो, तो उसमें उसकी मम्मी ने बोला होगा कि पहला ठेकेदार है, उसने ठग दिया, दूसरा ठेकेदार के लेबर आया, उसने हग दिया। नहीं, गलत बोल रही है, पहले ठेकेदार ने हमें ठग दिया, दूसरे ठेकेदार की लेबर ने हग दिया। हम इतना हंसे क्योंकि वो मेम बन रहे होंगे। अब सौरभ जोशी भाई मेम्स तो बनेंगे उसके घर को लेकर, तो फिर वो बता रहा था, कह रहा मेम्स बन रहे हैं, कह रहा बात ये थी सिर्फ कि जो उनके घर पे नई लेबर, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर बन रहा है, उनका ड्रीम हाउस बन रहा है, तो उसमें आपको पता है टाइम भी लगता है, तो उसकी उनका घर अभी तक बना नहीं है, तो बन रहा है, तो उसमें कोई लेबर आई होगी अब जो नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने स्टोर करने के लिए अपना वाटर टैंक बनाया उसमें पॉटी कर दी किसी लेबर ने, तो फिर उन्होंने बोला कि हमने उन्हें निकाल दिया। तो बस इसी पे मेम बना दिया लोगों ने कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन्होंने आज बताया कि ये बात हुई थी, तो फिर उसने बताया कि मेरी मम्मी ने इस पर रैप बनाया ये तो बहुत हंसी आई। तो बस अब देखो, अब हम मस्ती कर ली, हमने अपना टाइम निकाल लिया, व्लॉग्स में देख चुकी हूँ जो मैं देखती हूँ, तो अब चलो काम करते हैं ना। तो फ्रेंड्स, बात ले लिया है, रेडी हो गए हैं, ये देखो हेयर वॉश किया था, तो बस बात लेके रेडी हो गए। अब थोड़ा सा फ़ोन चलाएंगे, 4 बज गए, रेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर जब नीचे जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे तब दिखाते हैं आपको। अभी फ़िलहाल फ़ोन चलाएंगे, ब्लॉग है कुछ एडिट करना है वो करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।